Okay, student, this is my video number 14 for class 8th maths. In this video, I'm going to explain you about parallelogram, its properties, types of parallelogram. So if you see my board, I've written the definition, meaning of parallelogram in a different way. Mathematical form में मैंने लिखा है. Parallelogram denoted by this sign. It is actually G, and these are two vertical lines. पैलोग्राम इज अ quadrilateral whose opposite sides are parallel. इसको हम लोग सेंटर में फ्रेम भी कर सकते हैं. मतलब पैलोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, जिसका मैं डायग्राम आपको ऐसे बना सकता हूँ. ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है. ओके, ये तो डेफिनेशन हो जाती है. Parallelogram is of three types: rectangle, square and rhombus. We'll talk about these later. First, let's talk about the properties which we have already studied through audio messages. In the properties, मैंने आपको properties बताया था कि opposite things are same in a parallelogram. जो भी आमने सामने दिखती हैं, जैसे ये साइड दिख रहा है आपको साफ आमने सामने, ये आपस में इक्वल है. अगर ये 10 होगा, दिस ऑल्सो भी 10. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा. देन एंगल्स आर ऑल्सो अपोजिट, दिस ऑल्सो इक्वल. अगर ये 50 डिग्री, देन दिस ऑल्सो 50 डिग्री. देन दिस इज अपोजिट टू दिस एंगल, ये भी इसके इक्वल होगा. ये तो एंगल और साइड की बात हो गई. थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस: एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री. ऑल्सो एंगल ए एंड दिस एंगल, ये भी तो साइड में है, डी इज़ 180 डिग्री. इसी तरह का बी सी हो सकता है और बी ए हो सकता है. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज अबाउट डायगोनल्स. डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हाफ कर देते हैं. जैसे मैंने ए सी और बी डी बनाया है. इफ़ ए सी इज़ 10 तो बी डी कोई ज़रूरी नहीं है 10 हो, वो 12 हो सकता है. अगर ये 10 है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, और ये 6, अगर ये 12 है तो ये 6 में डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल. सी, रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल ऐसे बनता है. अगर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, you must be surprised with seeing that one angle is 90 degree. Let's check this. Rectangle is a parallelogram. Okay, the moment I say it is a parallelogram, all the properties can be used here. सारी properties यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं. अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए. क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? सम उनका 180 होता है. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. ये 90 हो तो इसके सामने वाला भी 90. तो सारे एंगल्स 90 हो गए कि नहीं हो गए? तो ये रेक्टेंगल हो गया. इसी तरह का स्क्वायर भी होता है, रम्बस भी होता है. ओके, सो यू कैन सी माई वे, द वे आई हैव रिटन. इन रेक्टेंगल देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट, पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90 डिग्री. सेकेंड, इन स्क्वायर पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90 डिग्री, all sides equal. In rhombus there are two things: parallelogram and all sides equal. Okay, ये तो डेफिनेशन की बात आती है. अब मैं एक काम करता हूँ, लेट्स ड्रॉ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर ड्रॉ करा. अब स्क्वायर मालूम है सारे साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. ओके, और ये पैरेललोग्राम भी होता है. नाउ आई हैव टू चेक वेदर दिस इज अ रेक्टेंगल और नॉट. Okay, if this is a rectangle, then this should satisfy this property, this definition. Ask this, इससे पूछिए whether it is a parallelogram. Yes, it is a parallelogram. One angle is 90 degree, means all angles 90 degree. Yes, all the condition of a rectangle is fulfilled. So this square is also this is a square, and this is also a rectangle. Now let's draw a rectangle.
Now let's check for the definition of square. Square definition, there are three things. First, it is a parallelogram. Is this a parallelogram? Ask it. क्या पैलोग्राम है? आंसर भी यस. वन एंगल या फिर और एंगल कह सकते हैं इस 90 डिग्री. यस. थर्ड थिंग, ऑल साइड्स आर इक्वल. यहीं पे ये फेल हो जाता है. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. सो दिस रेक्टेंगल is not equal to square. So what we have learned, that all square is rectangle, but all rectangle is not square. Okay, let's check for rhombus. See, let me draw the shape of rhombus. This is a rhombus. Okay, all is a parallelogram, all sides are equal. Let's check for, I have drawn a square. Now let's check whether this is a rhombus or not. Ask it. Is it a parallelogram? Yes. All sides are equal. All sides of this equal. Yes. तो ये भी rhombus हो गया. यानी कि this square is equals to rhombus also. Okay. यानी कि ये जो स्क्वायर हो गया वह रम्बस हो गया और रेक्टेंगल भी होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम, द वे आई हैव रिटन, लुक एट दिस. quadrilateral plus one pair of sides is parallel. So first of all, trapezium is a quadrilateral and one pair of side is parallel. Okay, यानी कि a typical parallelogram can be drawn like this. It is a quadrilateral whose one pair is parallel. Okay, now अब चेक करते हैं कि parallelogram trapezium होता है. Let's check this. ये parallelogram है. Okay, now ask this. There are trapezium in, there are two things. इसमें दो चीज़ें हैं. पहला, ये quadrilateral है. इससे पूछो क्या quadrilateral है, ये कहेगा yes. फिर पूछो वन पेयर ऑफ साइड इज़ पैरेलल, क्या इसके एक साइड पैरेलल है? यस. इसके दोनों होते हैं, बट दिस इज आस्किंग फॉर वन, नॉट ओनली वन. एक है कि नहीं है? इसमें तो एक है. सो दिस पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ट्रेपीजियम. मीन्स द ट्रेपीजियम इज दिस ऑल्सो and this also. So all parallelogram is trapezium. Let's check for this. ये क्या ये parallelogram है? ये तो trapezium है. Let us check for this. What is the definition of parallelogram? Look at this. It is a quadrilateral. इससे पूछो quadrilateral. Yes. Opposite sides are parallel. Opposite sides मतलब ये तो parallel है पर ये parallel नहीं, तो यहाँ पे fail हो गया. यानी trapezium is not a parallelogram. Okay. I hope I have made myself clear. Thank you for watching the video.